ब्लॉग में हम आप मन ला ऐसे शख्स से मिलाबो जे हा बहुमुखी प्रतिभा के धनी और सब जन ला गुदगुदा थे। ओ हरे मोर मयारू मानस परिवार मंडली के संचालक, गायक और व्याख्याकार मयारू भैया प्रेमलाल साहू जी। और ओकर से गोड़ बात करबो, ओकर संघर्ष के कहानी ला जानबो ओकरे जुबानी भी। तो चलो भैया से मुलाकात करते हैं। तो भैया आप मतलब मोर चैनल में स्वागत है। हाँ बोला। जय श्री राम। जय श्री राम भैया। भैया आपके परिचय दे दू हमार दर्शक मन ला। हाँ, जम्मो सुनैया संगवारी मल्ला, जय श्री राम। मोर मयारू मानस मंडली ग्राम गुदगुदा के टीकाकार के रूप में जाने थे मोला। मोर नाम प्रेमलाल साहू है। ग्राम गुदगुदा विकास खंड कुरुद जिला धमतरी के निवासी और उन्हें मोर जन्म स्थल है, उन्हें अभी भी निवास है। हमन मोर से एक बड़े भाई है और एक बहन है। अभी भी माता पिता मन संग में हावे, सब जन एक में। तो महानदी के तीर में बसे गुदगुदा हमारे गांव में और एकरे नाम से मंडली भी जाने जाते हैं। तो भैया आपके गांव और आपके मंडली जैसे नाम है वैसे कर्म है कहना चाहिए। और आपके नाम भी प्रेम, मतलब कि सब जन लोग प्रेम बांटते चलते है ना। मैं कहाँ तक पढ़े हो? मैं पढ़ाई क्षेत्र में 12वीं पास हूँ, कॉमर्स विषय लेके पढ़े हूँ। अब घर सब परिस्थिति देखते हुए पढ़ाई रोक के व्यवहारिक काम होता सीखे बर वही ढान भिड़ गए। अब पढ़ाई 12वीं तक हो पैसे। तो अब कॉमर्स ले हो और कला के क्षेत्र में जाओ कुछ अब ये अलग अलग विषय आए ना। कॉमर्स लेके समय भी नहीं जाना रहन कॉमर्स विषय में का पढ़ना है। और ये तो भगवान के एक प्रकार से क्षेत्र में लाना चाहिए से। तो पढ़ते पढ़ा संगीत मन में बहुत रुचि रही से, दूसर मन ला सुना सुना मन लगे रही से। तो आप मन संगीत के गुरु कौन ला मानते भैया? अब संगीत के गुरु तो ये मंडली है निर्माण हो चुकी रही पहली। तो हमारे जो पहली निर्माण करने वाला अग्रज मन बजाए, मोरो जिज्ञासा रहा है। मैं बहुत जल पूछो मैं कैसे जानू हारमोनियम में कि ये गाना मुड़ी कदे कर बाजते कैसे शब्द निकली। तो मैंने एक अनुभव बताए कि में कोई शब्द नहीं निकले, एक सुर भर निकलते। हमन जे बजाथन तो जब का जोर से बजा बोलना है, आवाज शब्द निकालना है, वो ऊपर तरफ जाते और जेल धीरे बोलना है वो नीचे तरफ आते। तो बीच लापन सा बना के उहिल गाना है, उहिल बजाना है। ऐसे अनुभव बजाए और एक गाना बजाए के बाद आदमी सब जान डर थे कदे कर गलत हुई कदे कर। तो यह विशेष कोई बड़े विद्वान मन से इतनी सीख पाए हैं, सब देख सुन के ही सीख गए। तो भैया आप मन जैसे कि व्याख्या भी करते हो, गायन भी करते हो, तो दोनों कहना चाहिए एक साथ करते हो तो कोई दिक्कत नहीं हो? नहीं, दिक्कत तो बिल्कुल नहीं हुए। बचपन से आदत है और फायदा ये है कि एक साथ हम में राम धुनी और रामायण में प्रवेश करे हूँ। तो राम धुनी की विधा ही हरे खुद गाना खुद बजाना 3 घंटा 2.5 घंटा। तो अब तक कोई समस्या नहीं है। प्लस फायदा ये जरूर है कोई भी प्रसंग मिले है तो गाना अपन ऊपर हाथ में है। अच्छा। ना कोई भी गाना भूमिका टिकम बना देना हमन। इसे एक फायदा ये है कि एक साथ गाने वाला और एक साथ बजैया होए तो ज्यादा तकलीफ नहीं हुए। तो भैया आप मन रामायण जाते हो, तो रामायण के अलावा घर में और कुछ काम करते हो, बिजनेस? अब रामायण के अलावा तो जीवन जिए बर जरूरी है जी। एक तो सियान मन हमार खेती किसानी कमैया है, उनकर मन साथ खेती किसानी में भी लगे रहथन। अब हमरे मन के जवाबदारी हो गए कुछ है भी है। प्लस पढ़ाई छोड़े के बाद में हाँ मशीन चलाऊं टेलरिंग काम जी। अभी तक हावे बहुत प्राय समय तो रामायण में बीत जाते तो दिल नहीं रहा, लेकिन अभी भी घर में 2 मशीन है तो सिलाई तो चलाते रहते जी। हाँ। तो भैया जैसे अभी बोले हो कि पारिवारिक स्थिति के कारण मैं रामायण चालू करे हूँ, तो क्या आप मन आय के साधन भी रामायण है? अब उद्देश्य तो इसे नहीं रही से जी।
पहली सब ला देखन तो शौक रिस जुड़े के जी ना, बस शौक शौक में ही जुड़ गए ना। वो अलग बात है कि राम के संग रोटी के घलो जुगाड़ हो जाते, पर उद्देश्य है रोटी भर नो है, ये राम भजन हमें हरे। अब वही साथ में वो मालिक व्यवस्था कर देते तो हो जात। अब भाई भगवान के गुण बिल्कुल। गात हो तो होकर तो फर्ज है कि रोटी हाँ, की भी हाँ, व्यवस्था ओकर करते है नहीं। हाँ। हाँ। तो भैया आप मंडली के नाम कैसे सोचे हो? अब शुरुआत में ये मंडली के निर्माण ला 1 साल पहली मोरजुड़े के हमारे गांव के जिलाज के भाषा में दिव्यांग कहे जाते सोमन लाल साहू जी मंडली के संस्थापक है। उमन हमरे सब अभिभावे थे साथी मन ला जोड़ के मंडली बना रही शौक से। मैं नहीं जात रही हूँ ना, तो हमारे साथी मन देखे मोला एकर कर गुण है हमर मन संजातिस का, तो मोला ऑफर करिस बलैस हमर मन संजाते आते उनकर मन के साथ में बैठना उठना शुरू करे हो। जब भी मोल मौका मिले तो अवसर भी दी सो मन हा, और ऊपरे मन के साथ में जुड़ के सीधा मंडली है शुरू हो गए। तो ये मोर मयारू मानस मंडली के संस्थापक भैया मर रही से नाम लवही मंदिर है। अच्छा। हाँ। तो भैया रात मन तो रात बिकाल कतनु बेर घर गिंजरत रहो, तो भौजी गाली नहीं दे घर में? नहीं नहीं, ये है रामायण की ही फायदा है जी। ना, कि अन्य काम में जावे जरूर अलग अलग दृष्टि रहते जी। लेकिन रामायण वो एक धार्मिक चीज ऐसे है जी हाँ कोई शक के बाद या मन में कोई ऐसे खटास नहीं है गई देख ले। अब अच्छा चीजें जाना थे सब, पूर्ण विश्वास करते समर्पित। तो ये क्षेत्र में तू ही मां सहयोग करते जाए बर कपड़ा जोर दी ना, ताबे तो पानी पियाई ऐसे। तो माता पिता के भी पूरा सपोर्ट है? जी जी। शुरुआत में तो शुरू में बोले कहाँ एती वती करत हो, घर कुरियल देखो, खेत खार कमा संभालो, लेकिन धीरे धीरे जब नाम हुई तो लगते कि अब वास्तविक में हमार बेटा है जी। ऐसे दाई दादा भाई सबला गर्व होते। तो भैया आपके घर में और कौन कौन है? अभी फिलहाल घर में माँ है, बाबूजी है, बड़े भाई है, बहन के शादी हो चुके हैं, और भाभी है, 2 जग भतीजी भतीजा है, प्लस हमार मोर 3 गुड़िया है जी। और लड़का मन अभी छोटे है, बड़े 9वीं तक पढ़ा थे, तो बाकी छोटे है, गुड्डू नहीं है। तो आप का संदेश देना चाहते हो कि हमारे दर्शक मतलब कि बेटी आप मन की 3 जन बेटी है, तो बता सकते हो हमारे बेटी के? जी से उन विद्वान के कहना है कि बेटा सन कथे लेकिन बेटी टेंशन। अब ओकर अर्थ है 10 मने 10 सूर्य बरोबर होते बेटी मन। बेटा एक ठन सन है लेकिन बेटी 10 सूर्य बरोबर है। और मानस के पढ़ियान तो मानस के पंक्ति तो कथे पुत्री पवित्र के कुल दो, जतका मैके के नाम जगाथे अतकी ससुरालों में जाके दाई दादा घलो मान बढ़ाते अच्छा कर्म करके। तो वर्तमान समय में ये स्थिति नहीं है कि बेटी बेटा में भेद किया जाए। बेटी और बेटा में कोई विशेष कहा जाए अंतर नहीं है, केवल मानसिकता है। वर्तमान में तो पढ़ाई क्षेत्र हम कहा कहीं जतका लड़का मन है ओकर अपेक्षा बेटी मन श्रेष्ठ हो चुके हैं। हर क्षेत्र में चाहे देश के सीमा में बेटी मन के योगदान, हवाई जहाज से लेके हर काम ला। तो बस ये केवल पहली मानसिकता इसे कि बेटी है कुल्ला नहीं, बेटा है कुल्ला बढ़ाते, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है, हर काम बेटी कर लेते। तो बेटी और बेटा में जहां तक कोई भेद है ही नहीं है, मोर मानना है जी। बढ़िया भैया, हमारे दर्शक मला अच्छा संदेश दो कि बेटी बेटा दोनों पढ़ाओ, जेला तारना है वो तार ही जी, है जी, नहीं, जी। बेटी हो चाहे बेटा हो। हमारे रामायणी जी गुरु जी एक बहुत अच्छा कविता कथे कि बेटा हा और बेटी हा जे संस्कार से जुड़े वही श्रेष्ठ है। राम भजत बिटिया भली, धर्म विमुख नहीं पूत, सबरी तो बैकुंठ गई, धुंधकारी भयो भूत। भागवत में हम सुनथन धुंधकारी कथा बेटा है लेकिन वो भूत बन गए, लेकिन सबरी बेटी है जिन भगवान के धाम गिस भगवान ला बोर खिलेस। तो शास्त्र के भी पलट के देखन इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई
रानी अवंतीबाई जैसे समाज में अनेक बेटी बहिनी मन योगदान दे है, तो बेटी बेटा में कोई अंतर नहीं है। बिल्कुल एला मानना चाहिए, यह माने की बात नहीं है ही। जी। हम्म। तो भैया आप मन गाना भी गाथो, तो एक आध ठन हमला गाना भी सुना दे रहे हो जी दर्शक मन बिल्कुल ला, बिल्कुल जो बिल्कुल आपके फेवरेट है, जो दर्शक मन से ज्यादा मांग होते। जी। सबसे पहली बहुत दिन तक जब से शुरू करे मैं यहाँ, कम से कम 15 साल हो गए हो गाना जे दाई दादा कर ले सेवा, जेकर नाम से बहुत जानिस मोला। ये गीत कोई दूसरा मन गात रही से जेल पहली छठी में गान, लेकिन जब मैं बाहर जाना शुरू करे हूँ तो अलग धुन में कुछ शब्द मन ला जोड़ के ये गाना ला आपके बीच सुनात हन। दाई दादा के कर ले सेवा, पाछू पछतावे ना। दाई दादा के कर ले सेवा, पाछू पछतावे ना। नहीं तो आवे दोबारा लहुट के जी, नहीं पावे दोबारा लहुट के, नहीं आवे दोबारा लहुट के गा, नहीं पावे दोबारा लहुट के। ये गीत बहुत मैं दिल से गाता हूँ, और ये गीत है तेन वास्तविक में हमारे समाज में जतेक प्रकार के मानने वाला है, सब है तेन माँ बाप ला श्रेष्ठ ही माने हैं। तो गीत में बहुत समर्थन और सबके दिल ला गीत छूथे। ओकर बाद एक हमारा वो एक बहुत प्यारा गीत के रचना हमरे गांव खमले संगवारी है, चितरंजन साहू जेल कथन। वो एक बहुत प्यारा गीत, बहुत अकन गीत मन ला लिखे हो हमार। तो अभी वर्तमान में जेल गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे, जत का बस से लेके जीप कार है ना, ये गीत हर जगह लागू हो जाते, चाहे ट्रैफिक पुलिस से लेके, माने ये गीत में बहुत सारा सीख है। तो आपके बीच भी वो गीत के मुखड़ा गुनगुनान। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे, तुला राम दुआरी जाना है। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे, तुला राम दुआरी जाना है। राम लखन और सीता मैया के, राम लखन और सीता मैया के दर्शन ला तोला पाना है। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे, तुला राम दुआरी जाना है। ये गीत प्राय कई बार मांग होते जी जी। एक बार गाय के बाद भी कोई न कोई ये गीत लऊ गाय बार इसे कहा रहते, गाना में भी संदेश है भैया। भैया आप मन एक शब्द बोलथो 40-50 में चलोगे, तो कुछ बोलथो ना आप मन, एक बार बोल के सुना दो। ये गीत के भूमिका में विशेषकर युवा मन ला ध्यान में रखत बहुत सारा चीज आजकल युवा मन ला देखबे, फटफटी ऐसे चला ही तो अलवा जलवा आदमी ओला देख के गिर जाबे ना। तो गाड़ी धीरे चला वाला शब्द है, तो ध्यान में रख के उकर मन पर बोले जाते। और हम मन विनोद शैली में जोड़े बर बोलथन कि बाबू गाड़ी धीरे चला, 10-20 में चलाओगे तो बार बार मिलेंगे, 90-100 चलाया तो सीधे हरिद्वार में मिलेंगे। और ऐसे कही कि गीत ला शुरू करता। मतलब आप मैंने गीत की रचना करे हो या कहीं से और? हाँ, ये गीत हमार मंडली के ही गीत है। मैं आप ला पहली बताऊं, एक हमार मित्र है चितरंजन साहू, वो हमारे मंडली के साथी है। वह ये गीत ला लिखे है, गीत ला अलग उद्देश्य से बनाए के रही से नहीं, खेती किसानी सांस्कृतिक पर इनमें क्यों सांस्कृतिक रही तो मंच में नहीं गा सको, तो अपन उला जोड़ के ना का के चक्कर थे, का के गाड़ी रथे, ऐसे तो ला मुखड़ा उतका हरे। ओकर बाद रही से करथो किसानी बासी खाथो, ऐसे वो गीत के शब्द बनाए रही सो है। तो सबो जन मिल के ओला कांचा काया के गाड़ी बने है, जीव सांसा दो काया दो चाका, ऐसे वाला चक्का गाड़ी। और हमार जीवन के मंजिल का है ये विशेष बात, भाई गाड़ी चलाना अलग बात है लेकिन मंजिल तक पहुंचे तो सोच समझ ले पाप पुण्य के दू ठन रास्ता है। यह ओकर विशेष लक्ष्य रही कि आज आदमी यहाँ कदे रास्ता में चले।
पुण्य कर स्तंभ चल ही कि पाप के, तो ओकर परिणाम का होही। तो धर्मराज के द्वारी में जब जावे तो उहिल देखाना है, गाड़ी धीरे चला जी। गाड़ी वाला रे, तो राम दुआरी जाना है। जी। इसे एक बहुत पूर्ण भावपूर्ण गीत है। और प्राय मैं जब का गीत गाथो हमारे टीम के ही पूरा रचना है, और बहुत अच्छा। सारा संगीत थोड़ा थोड़ा दूसर के भले सहयोग जी, ले जी, लेता जी। कुछ शब्द ला, लेकिन एमन हमारे टीम के ही गीत है। मौलिक है जी। हाँ, अच्छा भैया, इतना सारा याद कैसे कर लेते हो आप मन? हाँ? अब याद के पीछे तो शायद भगवान की कृपा है जी जी। ना। वो मैंने बचपन से एक पता नहीं का है मोर अंदर में, जब मैं शुरू से पढ़ो और पेपर देवार जब बैठो तो मोला पूछबेत में नहीं जानो कैसे होइस, लेकिन जब भी पेपर में देवाए बर बैठो तो मोर टट्टम लिखाते मन दिखे। अच्छा। मोला याद करे के जरूरत ही नहीं रही से, मैं कभी याद नहीं करूं। अच्छा, मतलब एक बार देखे हो, मतलब वो हाँ, आपके मस्तिष्क में आ गया। हाँ, जेला गुरुजी गणित ला लिख के समझा जी। दे ना, तो वो प्रश्न आए रहती तो वो मोल लिखाए लुखी दिखे, ओल में लिखो भर। इसने पुस्तक में भी जिला में है चिन्ह मार दे, और वो प्रश्न आए तो उत्का मूल दिखे। अच्छा। अभी भी रामायण में होते कुछ चीज जेल कापी में लिखे रहता, अच्छा। और वो प्रसंग आ जाए, मान लो रामचरितमानस में भगवान के 5 लीला है जी। और 5 लीला में 5 विशेष पात्र मतलब मोह हो गए। हाँ। तो रामायण में नहीं लिखा है तो कापी में लिखे रहते कोई का हाँ। ना, तो कौन से लीला में गरुड़ ला मोह हो गए, कौन से में भूसुंड एहल मोह हो गए, सतीला, ऐसे तो जे लिखे रहू ना वो दिखी मोल बोले पहले। मतलब कि भगवान के इच्छा ही ऋषि की आप मतलब हाँ, ये बिल्कुल तरफ लाना बिल्कुल। है, हाँ, ये हाँ, नहीं? हाँ। तो योग वगैरह करते हो आप मन? योग अब नहीं हो पाता ज्यादा, लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग के जी श्री श्री रविशंकर जी के योग से जुड़े हैं हम। जी। थोड़ा बहुत जब समय मिले कुछ पल, जब भी समय मिले 2-4 मिनट जरूर ध्यान में बैठन। जी। अब समय है इतना व्यस्त हो गए, कई बार तो 6-7 बज जाते गाँव का आत ले बाहर ले, हाँ। और फिर समय कम हो पाते। फिर भी जब भी समय मिले तो बिल्कुल योग वगैरह करत रहता। जी। तो भैया आप जैसे कि रामधुनी बोले हो, तो एक आध रामधुनी भी सुना हो? हाँ, रामधुनी एक बहुत शुरुआत में मोर पहचान बने रही से जी। और मैं रामधुनी के स्टाइल ला भी पूरा रामायण बना दे रहे हूँ। एकदम एक नया चीज मोर सोच रही से, जब कुछ लोगन बोले यार ते अतका अच्छा रामायणी आस, और रामधुनी के दर्जा है वो में बिल्कुल सम्मान मने रामायण की अपेक्षा नहीं मिले। कहीं जाबे तो चिरहा दरिल जठा दीते जठा दिस, है ना, कोनो कर कोठम बिठार दे। अच्छा। तो कुछ लोगन मन के सोच रही से ते कहाँ है मने ओकर दर्जा वो बाजा बजिया मन रथे ना शादी वाला वही ग्रेड में दे। तो मैं हमारे साथी मन ला बोलो यार मैं दोनों जगह हूँ, एकर से ती निवेदन करत हूँ कि रामधुनी वाले मन अब ऐसे कथा कहो रामायण के कि रामायण वाले मन सुने बर आए। अगर हमला एक गांव में एक ठो कथा कहना है, रामायण के कोई ऐसे पात्र मन ला निकालो जेल ओ नहीं सुने हैं, जैसे दशरथ के जन्म है, मैं ऐसने कथा मन ला शुरू करे हूँ ना। दशरथ जन्म, दशरथ के बिहाव, पंचमुखी हनुमान जिला हमार सियानो मन नहीं जाने ऐसे, और केवल कथे तेकर से नहीं, ओम खुद के चिंतन करो, 10 बड़े बड़े विद्वान ला पूछो, मने कोई रामायणी आए तो तुर काट नहीं सके ओकर से अच्छा बोल। तो एक स्तर बनत रही से, तो रामधुनी के तो अपन अपन विधा रही से मैं टोटल रामायण के गीत मन से ही शुरू करूं। फन्नू बैरागी जी के एक बहुत प्यारा अभी भी दिल ल छूथे मोला मोर राम, ओला मैं मुखड़ा बर वंदना बना रही हूँ बस 2 शब्द ला। पर बाद अलग अलग रामायण के बहुत सारा गीत मन ला रामधुनी का अपन विधा है। वैसे रामधुनी गाए बहुत दिन हो गए, एक ठो कैसेट में कहीं मंच में गवा दे रही से। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन ले हमरो गुहारे हो राम, सुन ले हमरो गुहारे हो राम। इसे एक बहुत प्यारा धुन होकर बाद जब मैं शुरू करूं तो ब्रह्मलीन पवन दीवान जी के शब्द अपन रामधुनी में ला रहे हूं।
सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना रामा, अंजना के नंदना की बार बार वंदना राम। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना रामा, अंजना के नंदना की बार बार वंदना राम। भोले बाबा कहे राम के कहानी ला राम, बैठे सुनत हावे पार्वती रानी हराम। भोले बाबा कहे राम के कहानी ला राम, बैठे सुनत हावे पार्वती रानी हराम। बस मुखड़ा गा के फिर कथा कहना है, वही तर्जम उठाना है। से बहुत सारा वर्तमान के गीत मन ला जोड़ देते रहे ना भी। भैया आप मतलब रामायण में जाके आप लोग कैसे लगते हैं? रामायण जीवन ला बिल्कुल एक सकून देवैया है जी। कई बार कलाकार मन के ज्यादा मनौनी या हताशा कारण कभू कभू लगते जरूर जी। लेकिन एक बार रामायण में जाए के बाद जैसे एक पियल पिए के नशा थे है ना, वो कहाते थे ओकर बिना चैन नहीं पड़े, इसने हमरो मन के एक जीवन के अंग बन चुके हैं। बिल्कुल एकर बगैर जीवन हेते ना सुकून नहीं मिले। नहीं जाए रहा वो पढ़े बर तो कहीं आस पास हुआ कहीं ना वहां जाकर सुन लेते हैं। हाँ तब पीठो का भैया नहीं नहीं अब हम रामे रस के पिया बन गए हैं भाई, मतलब पीठो तो ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन दूसर मन के अर्थ हम दूसरा पे नहीं चले। अब ये रामायण के ही देने है ना, मैंने जब एक जवाबदार होवे ना तो ऑटोमेटिक लगते में वो जगह में जाकर लाइन लगे रहूं या ये स्थिति मोर कोई देखी ही तो लोगन का कही मने अंतर आत्मा हाँ बिल्कुल गवाह नहीं दे। और कहीं न कहीं बचपन में हर कोई कहीं न कहीं बुराई रथे, लेकिन ये क्षेत्र में एक बाद सब कुछ छूट चुके हैं। भैया हमार दर्शक मन आप का संदेश देना चाहते हो? जी दर्शक मन पर तो बस मैं ही कहूं कि भगवान 484 लाख योनि में श्रेष्ठ मनुष्य तन बना है और मनुष्य तन जे हमन ला मिले है जिला भी मिले है वो सौभाग्यशाली है। बस जरूरत है तो कर सदुपयोग करे के। 4 चीज खाना, कमाना, संतान उत्पन्न करना आदि आदि चीज है संसार के हर प्राणी करते सोना ला, लेकिन मनुष्य श्रेष्ठ कथे ओकर कोई विशेष कारण है। तो हम सब ला जे मनुष्य तन पाहन बोला समझना चाहिए, समाज के सेवा पर कुछ समय देना चाहिए, राष्ट्र के सेवा पर समय देना चाहिए और अपन गांव परिवार कैसे अच्छा रहा है, हम अपन वातावरण ला कैसे बनान ये जरूर सेवा देना चाहिए। प्लस अपन जीवन में जे मालिक हम लटका सुंदर तन दे है, परिवार दे है, समाज दे है, तो ओकरो पर कुछ समय निकाल के भगवान के भजन करन कोई भी रूप में। और मैं तो विशेष कर चाहूं कि जतेक हमार साथी मन है वो मन हा मानस से जुड़े और मानस में भी बहुत प्रकार से विकृति देखे बर मिलते। हम एक वक्ता हो एक बात भी जवाबदारी से बात कथन तो हमला लोगन के सामने स्वच्छ छवि लाके समाज ला अच्छा संदेश दे सकन। प्लस अभी बहुत सारा मंडली जेकर जीवन यापन के साधन भी बन चुके हैं और हम बुरा है नहीं कहान कोई आदमी यदि मेहनत करके घर ला चलाते यह होकर मेहनते एक कलाकार है खुद आंसू पी के दुनिया ला खुशी बांटते, रात रात भर जगना, कहाँ खाही कहाँ नाही कहीं ठिकाना नहीं रहा है। तो ये कोई गलत चीज नहीं है, बस अतकी है कि हमार तुम्हार जीवन हा या ये मानस मंशा केवल रोटी भर अपन पेटे पोसे भर ना हो। रामायण के एक तो स्वांता सुखाए के उद्देश्य हो, 2-4 पैसा मिलते घर परिवार भी चले, लेकिन कुछ समाज सेवा पर भी होकर अंश जाना चाहिए जे समाज से मिले है। जिसे अपन मंडली को उदाहरण दो मैं
गांव में जतेक बेटी मन के शादी होते न्योता देत मत दे। हमार टीम के एक नियम है कि एक रामचरितमानस और कुछ पैसा लिफाफा में भर के ओकर ठिकान में टिकना। गांव में कुछ बुजुर्ग मन जे असहाय है, जी जे हमन मन तक बात कभी रख दिस या हमन जान रेन, जी तो ओकर बर 1000-2000 इलाज पर कोई गरीब आदमी खत्म हो गए अपन बीच के, जे सज्जन आदमी है परिस्थिति देख के तेल पर पैसा दे दे, कुछ और पर दे दे इसे। और गांव में जतका भी गणेश माढ़ी, दुर्गा माढ़ी गांव में कोई आयोजन हो जाए तो इसे बहुत सारा रुपया पैसा ला जेल हमन दूसर कर ले पाहन, जी जी ओला भी दान के रूप में लगात रखन ताकि गांव में अच्छा चीज भी हो। और मैं चाहता हूँ कि हर रामायण वाला भाई मन अपनों घर ला देखे और वही पैसा समाज की सेवा में जरूर लगाए। बहुत अच्छा भैया, आप मतलब ये उद्देश्य आपके बहुत अच्छा लगी और ऐसे ही सब जन करना भी चाहिए कि सबके सेवा करो, है नहीं। तो भैया आप धन्यवाद कि हमारे चैनल में आए, अपना समय ला देव।